हेलो और गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आज आफ्टरनून। हम दिल्ली कैपिटल्स का प्रीव्यू करने वाले हैं। हम्म। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली क्यों और क्यों सपोर्ट करता है दिल्ली को? दिल्ली कैपिटल्स को इसलिए सपोर्ट करता हूँ राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ वीरेंद्र सहवाग। ही इज़ माय फेवरेट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। सो इसीलिए दिल्ली को सपोर्ट करता था। और इस बार एक स्पेशल रीज़न ये है कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी हम्म। इट हैज़ बीन अ रेवलेशन। हम्म। इतने कम समय में इतने यंग करियर में इतना सक्सेसफुल कैप्टन। आई मीन ही इज़ राइट फ्रॉम डोमेस्टिक सीजन से हुआ है, तो इसीलिए दैट इज़ द बिग रीज़न। ओके। और क्या लगता है इस बार यूए में आईपीएल होने जा रहा है, तो उस हिसाब से दिल्ली ने कैसा स्क्वाड लिया है? दिल्ली का स्क्वाड अगर आप देखोगे तो दिल्ली का स्क्वाड बेसिकली उन्होंने डिज़ाइन किया था फिरोज शाह कोटला के लिए, क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है 4 स्पिनर्स, 4 फ्रंट लाइन स्पिनर्स इन 4 इंटरनेशनल फ्रंट लाइन स्पिनर्स। तो अगर आपको एक स्क्वाड में देखोगे तो दिल्ली के स्क्वाड में राइट फ्रॉम रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, हम्म। संदीप लमिन छाने और अक्षर पटेल। तो दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो यू नो यूएई के हिसाब से स्पिनर्स को असिस्ट करता है विकेट, बट इतना नहीं करता जितना इंडिया में होगा। तो इसीलिए आई वुड फील कि रविचंद्रन अश्विन वुड बी पाइवट एलिमेंट इन द स्क्वाड। बट अगर आप देखोगे बाकी के स्पिनर्स राइट फ्रॉम अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, संदीप हम्म। लमिन छाने, दिस विल बी दिस कैन बी रोटेटेड। or there will be a greater addition of Timo Paul or Marcus Stoinis in the squad to get a balance in the squad. ओके। तो जिस हिसाब से ऋषभ पंत रहे, तो ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली के लिए और इंडिया के लिए तो इतना डिफरेंस क्यों रहा है ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस में? ऋषभ पंत की अगर आप आईपीएल के परफॉर्मेंस कंपेयर करो तो वो शुरुआत से ही दिल्ली के साइड में रहा है और दिल्ली की विकेट्स पे ही खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। तो ही नोज व्हाट काइंड ऑफ विकेट दिल्ली हैज़, फिरोजा कोटला हैज़। तो आपका प्रडिक्शन क्रिकेट में आप बैटिंग करते हो तो आपका 60% प्रडिक्शन ही होता है, हम्म। प्री मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर आप जितना उस ग्राउंड पे खेलोगे आपका प्री मेडिटेशन उतना परफेक्ट हो जाएगा उस विकेट के अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट अगर आप ऋषभ पंत की इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करते हो तो 3 फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। ओके, एक है क्वालिटी ऑफ बॉलर्स, दूसरा है आपका कंडीशंस, हम्म। और तीसरा है एक्सपेक्टेशंस, जिसमें आई थिंक फर्स्ट और सेकंड को आप एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप टैकल करते हो। बिल्कुल। बट जो जो तीसरा है एक्सपेक्टेशन, उसको आपको मेंटली टफ हैंडल करना होता है। बट ऋषभ पंत इज रियली, आई मीन ही इज इन हिज यंग एज, ही इज नॉट येट इवन क्रॉस हिज 30s। तो अभी तक उसके पास बहुत टाइम है स्टडी करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और जब भी ऋषभ पंत राइट फ्रॉम जब उसकी पहली मैच थी तब से ही वॉज सीन एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ धोनी, हम्म। विच इज़ टू नॉट फेयर व्हेन यू कंपेयर इट टू यंग टैलेंट। तो अगर आप देखोगे यंग टैलेंट्स में अभी तक केदार जाधव की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही, मनीष पांडे को भी बहुत टाइम लगा, इवन श्रेयस अय्यर को भी बहुत टाइम लगा है एस्टेब्लिश करने में। सो यंग टैलेंट्स को हमको टाइम देना चाहिए। और ऋषभ पंत भी, वी नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ मैच विनर ही इज। वी हैव सीन दैट इन द लास्ट 2-3 years ऑफ आईपीएल। बिल्कुल, तो ये बात सही है इसीलिए कि यंग टैलेंट है, आगे जाके अच्छा करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने भी चांसेस कुछ मिस किए ऐसा लगता है। हाँ, उसने चांसेस मिस किए, वही तो मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन होता है इंडियन क्रिकेट में वो सब पे होता है, राइट राइट फ्रॉम गावस्कर एंड तेंदुलकर। एंड जिसने उसको अच्छे से निभाया है वो आगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली। तो इसीलिए ऋषभ पंत को ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल यू नो his performance according to the conditions and quality of pace bowlers हम्म। and also the burden of expectations। अगर वो इस बात को अच्छे से निभाता है, जैसे आईपीएल में सिर्फ एक्सपेक्टेशन का बर्डन होता है बट ही प्लेज फ्रीली बिकॉज उसको कंडीशंस और क्या कहते हैं हमारे बॉलर्स या यू नो पिच जो हम लोग कंडीशंस बोलते हैं उसका मतलब उसका बर्डन उस पर नहीं होता, ही नोज देम वेल। ओके। तो अभी मैं कमेंट में अर्पण का क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि इस बार दिल्ली ने अपने स्क्वाड में बहुत सारे ओपनर्स लिए हैं, जिसमें अभी जेसन रॉय का एक्सक्लूजन हुआ है।
लेकिन अजिंक्य रहाणे, धवन और पृथ्वी शॉ ये तीन उनके प्रीमियर ओपनर रहने वाले हैं। तो ये आगे जाके उनके लिए हेडेक नहीं बनेगा कि तीन में से किन दो को खिलाना। बेसिकली उनके लिए जेसन रॉय का जाना बहुत वाजिब था, क्योंकि इफ़ यू सी दिल्ली का स्क्वाड, तो हम्म। ऋषभ, आई मीन सॉरी, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, ये दोनों एस्टेब्लिश्ड इंडियन ओपनिंग पार्टनरशिप है वहाँ पे। और जब आप स्क्वाड की प्लानिंग करते हो तो एस्टेब्लिश चीज़ को हिलाने का मतलब हिलाते नहीं हो। तो इसीलिए जो जेसन रॉय था उसको आप देखोगे तो पिछले सालों में हम्म। आईपीएल में he did not get a lot of games because पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन वर परफॉर्मिंग वेल। और अगर आप इस साल अजिंक्य रहाणे का भी इंक्लूजन हुआ है, तो आप बिल्कुल। अगर स्क्वाड स्क्वाड देखोगे तो अजिंक्य रहाणे कैन ब्रिंग लॉट ऑफ कामिंग फैक्टर इन द 11, क्योंकि अगर बिल्कुल। आप उनका स्क्वाड देखो तो उसमें आपका ऋषभ पंत, शिखर धवन, हेटमायर, स्टोइनिस, पंत, सो ये सारे अटैकिंग बैट्समैन हैं। लेकिन अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करो तो इज नॉट दैट काइंड ऑफ डिफेंसिव बैट्समैन, बट उसमें एक्सपीरियंस की भी कमी है व्हेन यू कंपेयर इट टू अजिंक्य रहाणे। सो अजिंक्य रहाणे, आई डोंट थिंक ही विल बी पार्ट ऑफ द ओपनिंग 11, बट स्टिल ही कैन बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड टू ऐड अ कामिंग फैक्टर। ओके, तो अभी एक आदि रहाटे का क्वेश्चन है कि पृथ्वी शॉ का स्ट्रगल स्पिन के अगेंस्ट रहा है, तो यूएई में जिस हिसाब से स्लो विकेट्स रहेंगी, तो क्या लगता है पृथ्वी शॉ कैसा परफॉर्म करेंगे? बेसिकली पृथ्वी शॉ अगर आप देखो तो ही बैट्स इन द ओपनिंग स्लॉट। और जिस तरह इंडिया में ही हैज़ गॉट सम सक्सेसफुल स्टार्ट जहाँ पे यूएई के कंपैरेटिवली बॉल ज़्यादा स्पिन होता है, बट स्टिल जब आप यूएई की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आई डोंट थिंक ग्राउंड छोटे होने की वजह से और पेस बॉलर को असिस्ट करने की वजह से हम्म। विकेट्स वहाँ पे घास होती है, तो इट असिस्ट द फास्ट बॉलर्स। तो इसकी वजह से आई डोंट थिंक कि ऋषभ, आई मीन पृथ्वी शॉ विल फेस अ लॉट ऑफ स्पिनर्स, बट even if he faces spinners, तो I guess he will have a lot less problem than what he had in Indian grounds. ओके, So he will be तो successful, I guess. ओके, तो अजिंक्य रहाणे के साथ साथ दिल्ली ने और एक प्लेयर का ट्रेडिंग किया था, वो थे रविचंद्रन अश्विन, है ना? तो रविचंद्रन अश्विन का एक्सपीरियंस कितना हेल्प करेगा दिल्ली को? अगर आप रविचंद्रन अश्विन विल बी अ लॉट ऑफ बूस्ट इन द दिल्ली कैंप, हम्म। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले बार मतलब पिछले कुछ सीजन्स में दिल्ली का अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखोगे तो मैक्सिमम जो लोड था दैट वाज हैंडल्ड बाय अमित मिश्रा, बट by the inclusion of Ravichandran Ashwin, this burden will be distributed, and Amit Mishra will be not. I don't think that Amit Mishra will be a part of Delhi squad फॉर द एंटायर आईपीएल, बिकॉज पिछले अगर आप सीजन में देखोगे तो अमित मिश्रा को आप हटा नहीं सकते थे, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट राहुल तेवाटिया, यू वुड नॉट ट्रस्ट राहुल तेवाटिया टू परफॉर्म विद द बिल्कुल। सेम क्वालिटी। इस बार रविचंद्रन अश्विन के इंक्लूजन से आप और एक पेस बॉलर ला सकते हो या फिर एक बैट्समैन इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट लग्जरी ऑफ यूजिंग ऑलराउंडर्स लाइक मार्कस स्टोइनिस एंड कीमो पॉल, द पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स। तो इसीलिए रविचंद्रन अश्विन का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट आई वुड से। ओके, तो जिस हिसाब से अभी अश्विन भी टीम में है, तो क्या लगता है प्रेडिक्टेड 11 क्या रहेगी आपकी पहले मैच के लिए दिल्ली की? पहले मैच के लिए दिल्ली के आई वुड सी देर आर लॉट ऑफ देर इज वन प्लेस वेयर आई फील देर आर टू प्लेसेस वेयर आई फील वी हैव अ डायलेमा। तो हमारे ओपनिंग तो सेम रहेंगे, लाइक पृथ्वी शॉ, शिखर हम्म। धवन। एट नंबर 3 जो हमने अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा है, जो ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई किया, और आई गेस दैट ऑल्सो इज अ गुड थिंग कि मार्कस स्टोइनिस वाज सेंट एट नंबर 3। अगर हम अटैकिंग साइड से जाते हैं तो शिमरॉन हेटमायर कुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ही इज़ अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन, वेस्ट इंडियन। हम्म। और then you can have number 4 Shreyas Iyer, he will remain the same. Number 5 you have got Rishabh Pant. Then number 6 में Delhi has also included a, you know, a good addition to them,
in domestic side. उसका नाम है ललित यादव. Okay, so he's also a hard-hitting batsman. He actually smashed. He has smashed 6 sixes 2 times in his domestic career. ओके. So for Delhi, and he has in an innings he has scored 136 of 46 balls, which included 13 sixes and 9 fours. So at number 6, he is a great option for them. And again, you have included Ravichandran Ashwin will be a pivot element in the squad. व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? ऋषभ पंत बिफोर ललित यादव ही ओके. विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उनके पास एक और विकेट कीपर का ऑप्शन है एलेक्स केरी. बट एलेक्स केरी तुम देखोगे तो ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड इन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन. तो आई डोंट थिंक कि ऋषभ पंत हैज दैट कंपटीशन. तो उसका आईपीएल अच्छा जाएगा व्हेन यू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज. और देन यू हैव गॉट अश्विन, रबाडा. You have a tie between Mishra, Lamin Sane and Akshar Patel. Okay, and then Henrik Nortje. ओके. तो ये तो अभी प्रेडिक्टेड 11 हो गई, लेकिन ये सब दिल्ली के बारे में एक बेनिफिट और अच्छी बातें हो गई, लेकिन दिल्ली के लिए क्या चैलेंजिंग रहेगा आगे जाते हुए आईपीएल में? दिल्ली के लिए चैलेंजिंग बात, पहले तो उसके प्रोज ये है कि जब आप देखोगे तो उनकी पूरी 11 जो है, T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट गेम चेंजर्स एंड मैच विनर्स. राइट. तो अगर दिल्ली के टॉप 7 बैट्समैन देखोगे तो दे आर ऑल गेम चेंजर्स एंड मैच विनर्स. एक दिन अगर एक भी चल गया तो दिल्ली कैन चेज डाउन एनी स्कोर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, हेटमायर, स्टोइनिस, ऋषभ पंत एंड अगेन ललित यादव, श्रेयस अय्यर. तो right down to the number 5, number 6, you have a lot of firepower in them. Okay, फिर तो अगर आपका मस्ट विन गेम है कोई और आप आपको चेज करना है तो दिस इज अ ग्रेट स्क्वाड टू गो विथ. क्योंकि जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज. या जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज अ सुपर हीरो ऑफ T20 क्रिकेट. क्योंकि वी सी दैट इवन आफ्टर नंबर 7 और नंबर 8 we see Carlos Brathwaite walking at number 9, who has hit 4 sixes in 4 balls in T20 World Cup final in the final over. That takes a lot of pressure. तो इसीलिए similar to that, I mean Delhi team has that quality. और फिर उनके कॉन्स को आप देखोगे तो हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर देम. क्योंकि अगर आप देखोगे कि ईशांत शर्मा T20 क्रिकेट में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे. बिल्कुल. और स्पेशली इकोनॉमिकली. और मोहित शर्मा की आप बात करें तो ही हैज़ नॉट बीन इन टच विथ क्वालिटी क्रिकेट. ही हैज़ प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर हरियाणा, बट दैट वेनम व्हिच ही हैड फॉर व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर CSK एंड इंडिया, वो अभी नहीं रहा है. तो द टोटल बर्डन फॉर फास्ट बॉलिंग इज ऑन Khagiso Rabada, Henrik Nortje. Okay. So if one of them gets injured, bowling attack of Delhi will be in deep trouble. Or again, if you compare their batting squad, that bowling loss is compensated with their heavy batting lineup. So this is a plus point for them. लेकिन जो ये अटैकिंग बैटिंग ऑर्डर है इनका, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम भी देगा आगे जाके, जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज. सी वो तो सी इफ यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय इट. सो अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो तो हो सकता है कि कुछ मैचेस में अगर लो एंड स्लो विकेट है या इफ देयर आर स्विंगिंग कंडीशंस तो आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव रोप्ड इन अजिंक्य रहाणे. तो अगर आप शुरुआती मैचेस 2-3 मैचेस में देखते हो कि हमारे बहुत विकेट जा रहे हैं फ्रेंड, सो यू कैन रिप्लेस नंबर 3 पोजीशन नाउ विथ अजिंक्य रहाणे, और इवन यू कैन ड्रॉप शिखर धवन और पृथ्वी शॉ एट नंबर 3. दैट इज अ डिफिकल्ट कॉल टू मेक, बट देन फॉर टीम यू हैव टू डू इट. सो आई थिंक द एडिशन ऑफ जिंक्स इज ग्रेट फॉर देम. ओके. तो अभी क्या लगता है कि आईपीएल जैसे से आगे बढ़ेगा, प्लेऑफ्स में कौन सी टॉप 4 टीम्स रहेगी? प्लेऑफ्स में आई गेस अभी Delhi has a good chance of making it to the playoffs. I think first will be Mumbai Indians, क्योंकि Mumbai Indians has the best balanced side in the IPL. Okay, but even they have had
क्लिकिंग प्रॉब्लम, मतलब उनमें कभी बैटिंग क्लिक करती है, कभी बॉलिंग क्लिक करती है. सो they have had these problems again. I mean, CSK is another team. I mean, all internationals, so you don't have to say anything about it. 11 के 11 खेलोगे तो obviously if you don't win, you it's a shame for you. So CSK will be the second team. Third team, I guess there is a tie between Kolkata Knight Riders and Kings 11 Punjab, क्योंकि Kings 11 Punjab also have KL Rahul, उसकी कैप्टनसी है. दे हैव क्रिस गेल एंड ग्लेन मैक्सवेल. आई मीन दीज थ्री आर द ट्रायो इज ऑसम एंड दे कैन विन यू गेम्स सिंगल हैंडेडली. एंड ऑल्सो कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि उनका जो स्क्वाड है उसमें भी ओएन मॉर्गन के एडिशन से उनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो गया है. सो एंड ऑब्वियसली द रसल फैक्टर. सो उनका प्लानिंग भी है कि रसल को दे आर प्लानिंग टू पुट रसल एट नंबर 3. सो इफ दैट हैपेंस देन ही कैन स्मैश 260 बॉल्स. ओके, तो ये चार एंड टीम्स. फोर्थ टीम ऑब्वियसली दिल्ली. तो अभी आज शाम से आईपीएल चालू होने वाला है 7:30 बजे. तो और आज हम कह सकते हैं कि ये आईपीएल की सबसे बड़ी मैच है, मुंबई वर्सेस सीएसके. तो आज के मैच का क्या प्रेडिक्शन रहेगा? Seeing at the conditions of UAE, I guess the team with a better bowling combination would prefer to be one. मतलब उसमें आपको स्पिनर एज वेल एज पेसर दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए. अगर आप मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देखोगे तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें इट्स अ ग्रेट मिक्सचर ऑफ इंडियन ऑलराउंडर्स एज वेल एज बैटिंग एंड बॉलिंग. सो जस्ट एक चीज उनके फेवर में नहीं है, वो है स्पिनर्स. स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मुंबई का बहुत वीक है इस सीजन, जो हरभजन सिंह या माइक मार्कंडे के होने से नहीं होता था. अभी इस सीजन आई गेस दे विल हैव अ प्रॉब्लम विद द स्पिन डिपार्टमेंट. बट आई स्टिल थिंक, क्योंकि सीएसके के आप मैक्सिमम प्लेयर्स देखो, दे हैवंट बीन इन टच विद क्रिकेट. इफ यू सी इवन वॉटसन, अंबाती रायडू, डुप्लेसी, MS Dhoni, maximum players have not been in touch with cricket for a long time. Right. International cricket, that's what I'm talking about. So, आप अगर देखोगे तो I guess Mumbai has a notch ahead of CSK. तो इसीलिए I think Mumbai will win. ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच तेजस हमारे साथ जुड़ने के लिए. और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा हम वापस इंस्टा लाइव करेंगे और व्यूअर्स के लिए कुछ नया लाएंगे. Yes, thank you. या थैंक यू सो मच. All the best. ये है नई दिल्ली. बिल्कुल. और आज शाम को बहुत बड़ी मैच है, मुंबई चेन्नई. और उम्मीद करते हैं आप सब आज एंजॉय करेंगे मैच. तो हम अभी कल मिलेंगे